इंडिया की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। हरियाणा के नए डीजीपी लेट सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ हैं। ये डीजीपी हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह। ये अपॉइंटमेंट तब हुई जब पिछले डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस के बाद। वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में 8 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के नाम लिखे जिन पर उन्होंने हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया। चंडीगढ़ पुलिस ने 6 मेंबर एसआईटी बनाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इंडिया और यूएस के बीच नई बायलैटरल ट्रेड डील पर टॉक्स फिर से शुरू हो गई हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल अपनी एक टीम के साथ इस हफ्ते वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं। ट्रम्प सरकार चाहती है कि इंडियन कंपनीज यूएस में इन्वेस्ट करें। दोनों देश एक ऐसी ट्रेड डील बनाना चाहते हैं जो फेयर हो और दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिससे एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों बढ़े। अभी यूएस ने इंडिया पर 25% सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए हैं रशियन ऑयल खरीदने की वजह से। इंडिया चाहता है कि ये टैरिफ्स हटाए जाएं और बदले में इंडिया ज्यादा अमेरिकन ऑयल और गैस खरीदने के लिए तैयार है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक बस में भयंकर आग लग गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ और इससे गैस लीक हुई और पूरी बस में आग लग गई। इस बस में 35 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, लेकिन 20 लोग जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे मारे गए और 15 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हैं। इंडिया के एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन अब बहुत कम हो रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन 22,446 एस्टिमेट की गई है। ये 2017 के 27,312 से लगभग 17.8% कम है। लेकिन रिपोर्ट्स ने कहा है कि दोनों नंबर्स को सीधा कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस बार नया डीएनए टेस्ट मेथड यूज हुआ है। फिर भी ये रिपोर्ट वार्निंग है कि अगर एलिफेंट्स के रहने की जगह को बेहतर नहीं बनाया गया तो आगे उनका जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। आंध्र प्रदेश के इस आदमी ने वो काम कर दिखाया है जो दुनिया के सिर्फ कुछ ही लोग कर पाए हैं। भरत थामिनेनी 36 साल के माउंटेनियर हैं। ये बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स नाम की एक माउंटेनियरिंग कंपनी के फाउंडर भी हैं। ये दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 9 पर चढ़ाई करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। इन्होंने अपनी लेटेस्ट क्लाइंब दुनिया के 6th हाईएस्ट माउंटेन माउंट चो ओयू पर पूरी की और वो भी बिना शेरपा सपोर्ट के। कनाडा फिर से इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद अपनी पहली ऑफिशियल इंडिया विजिट पर आई हैं, जहां इन्होंने कहा कि कनाडा का मेन गोल इंडिया के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है। अनीता आनंद 12 से 17 अक्टूबर तक इंडिया, सिंगापुर और चाइना के डिप्लोमेटिक टूर पर हैं। इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग भी की, जहाँ दोनों ने ट्रेड, एनर्जी, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर बात की। गूगल अगले 5 साल में इंडिया में $15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 14 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। यहाँ इन्होंने विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में गूगल के पहले एआई हब्स का प्लान शेयर किया, जो गूगल का सबसे बड़ा एआई सेंटर होगा यूएस के बाहर। ये डेवलपमेंट इंडिया को ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में की प्लेयर बनाने की डायरेक्शन में बड़ा कदम है। बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट में एक एयरफोर्स सोल्जर ने अपना नकली अंतिम संस्कार ऑर्गेनाइज करवा लिया। 74 साल के मोहन लाल ने सोचा कि ये देखना चाहते हैं कि उनके मरने के बाद लोग इन्हें कितना प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब लोग शमशान पहुंचे तो सबको शॉक करते हुए ये अचानक उठ गए। बाद में इन्होंने एक पुतला जलाकर नकली अंतिम संस्कार किया और सबके लिए खाना भी रखा। तो ऐसी और डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।